गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ एक्चुअली एक जर्मन फिजिस्ट थे, गुस्तव रॉबर्ट किरचॉफ, और इन्होंने 1845 में एक लॉ दिए थे, दो लॉ दिए थे इन्होंने 1845। अब इसका डेट का ध्यान रखना। कुछ दो बुक्स ऐसी मैंने देखी हैं, उनके बीच में उन्होंने 1942 लिख रखा है, जबकि किरचॉफ की जो बर्थ की और डेथ की डेट हमें मिलती है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, उसमें लिखी है उन्होंने 1824 में इनका बर्थ हुआ था और 1887 में इनकी डेथ भी हो गई थी। और आप मुझे बताइए कि जब वो 1887 में उनकी डेथ होगी तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 55 ईयर आफ्टर हिज डेथ ही गिव लॉस? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसकी डेट जो है तो ये 1845 ही लेना। 1845 में किरचॉफ ने दो लॉ दिए। एक लॉ, पहला लॉ क्या, अच्छा इनके लॉ दिए क्यों थे? एक्चुअली क्या होता है, जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे होते हैं उनको हम ओम्स लॉ की मदद से हम जो करंट है उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। एक पहला लॉ जो है तो इट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको जो करंट लॉ भी कहते हैं, या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब जंक्शन क्या होता है जी? जंक्शन एक्चुअली जंक्शन क्या होता है कि जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिफरेंट कंडक्टर्स आकर के मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। एक ऐसा पॉइंट, जैसे सपोज करो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं ओ, यहां पर डिफरेंट कंडक्टर्स आकर के मिल रहे हैं, ये ऐसे 6 कंडक्टर्स हैं हमारे पास सपोज, तो ये आकर के ओ पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं तो हम ओ को जंक्शन कहेंगे। और जा इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि ये करंट को बताता है कि करंट कैसे होगी, किधर को जाएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है? ये क्या कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। एक क्लोज सर्किट में जो नेट करंट हमारे पास होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट दैट विल बी जीरो। इट मीन इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, की नेट करंट जो होगी सिग्मा आने और जाने वाली दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो वो जीरो होगी। अब इसमें आने जाने का क्या मसला होता है, इसमें साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन में आपको बताऊं कि साइन किसको हम पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे। आपको सिर्फ इतना सर याद रखना है कि ऑल द करंट्स व्हिच आर अप्रोचिंग द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, कि जो भी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, इसी में यहाँ पर करंट हमारे पास काफी सारी होगी, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 होगी, इधर I4 होगी, इधर I5 और इधर I6 होगी। सपोज कर लो I1 जो है तो इधर जा रही थी बाहर, ये भी बाहर जा रही थी, ये भी बाहर जा रही थी, और ये अप्रोच कर रही थी इधर को। ठीक है, सपोज कर लिया ऐसी डायरेक्शन इनकी करंट्स की थी जो 6 कंडक्टर हमने जोड़ रखी। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहती है? उसके मुताबिक साइन कन्वेंशन क्या है कि जो करंट जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो उसके मुताबिक इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव आएगी? इसमें I1 यहां से बाहर को जा रही है तो ये नेगेटिव होनी है, I2 ये भी बाहर को जा रही है, ये भी नेगेटिव होनी है, I3 ये भी बाहर को जा रही है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, I4 चूंकि अप्रोच कर रही है जंक्शन की तरफ तो ये पॉजिटिव, ये I5 जो ये भी अप्रोच कर रही है, ये भी पॉजिटिव, I6 अप्रोच कर रही है इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम क्या लिख पाएंगे? -I1 प्लस -I2 प्लस
माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो किरचॉफ लॉ हम जो कहते हैं, किरचॉफ लॉ ने हमें ये बात कही है कि जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होना है। I1 I2 I3 I4 I5 और I6 सभी को जमा करेंगे तो 0 होना है। और साइन कन्वेंशन ने ये हमें बताया, साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमें क्या चीज मिली है कि कोई भी करंट जो अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स द जंक्शन, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेंगे। इसलिए हमने I1 को नेगेटिव लिखा है, I2 को नेगेटिव लिखा है, I3 को नेगेटिव लिखा है, क्योंकि ये जंक्शन के बाहर की तरफ जा रही है। तो यहां से अगर एक बात और भी हमको पता चल जाती है क्या, कि अगर ये I1 I2 I3 उस तरफ हम ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। इसका मतलब क्या हो गया कि नेट आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू नेट इनकमिंग करंट, कि जितनी करंट आ रही है जंक्शन पे उतनी ही वहां से बाहर भी जा रही है। मतलब क्या हो गया कि करंट वहां पर खड़ी नहीं रह सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो वही है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खड़ी कहां रहेगी। इसलिए जितनी करंट आएगी उतनी ही वहां से जाएगी ही। सो दिस वाज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं और करंट लॉ भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात आप याद रखना कि करंट की डायरेक्शन जो है, जो अगर किसी जंक्शन पे अप्रोच कर रही है तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज इट वुड बी नेगेटिव। मतलब उल्ट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड लॉ, अब किरचॉफ का दूसरा जो लॉ था इसको हम कहते हैं लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, या इसको सेकंड लॉ भी कहते हैं। लूप क्या होता है, लूप क्या कहते हैं, एक क्लोज सर्किट को लूप कहेंगे हम। एक सर्किट जो पूरा बंद है उसको हम लूप कहते हैं। तो लूप लॉ या किरचॉफ का सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इस दूसरा आ गया लूप लॉ। लूप लॉ आर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आर किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अब जैसे मर्जी याद रखें। तो इन्होंने कहा था कि अगर एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड सर्किट है, तो उसमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0। मतलब इसके मुताबिक हो जाएगा सिग्मा डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0, कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस in any closed path in a closed circuit will be equal to 0। अब जे लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, अब हम जानते हैं कि EMF इजिकल टू I इंटू आर होता है। तो इसमें भी क्या होगा कि सिग्मा E विल बी इक्वल टू सिग्मा I इंटू आर, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF, algebraic sum of the EMF along any path in a closed circuit will be equal to algebraic sum of the product of the resistance and the current flowing through it। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन है। इसमें साइन कन्वेंशन क्या है कि EMF की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं तो EMF होगी नेगेटिव, और अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट में ही जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव होनी है। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कर लो एक हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें हमने एक तो ये EMF लगा रखा है, एक ये दो हमने सेल लगा रखे हैं सोर्स ऑफ EMF, इसके साथ एक ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक यहां रेजिस्टेंस लगा रखा है, दो और एक यहां सेंटर में भी रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये हमने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया और ये R3 आ गया। ऐसा एक सर्किट है हमारा। अब इसमें हमने इसे बना रखे हैं कि यहां पर 2 लूप आपको दिखेंगे। अब चूंकि एक ही बनाते तो हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप देखिए यहां पर
तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बना देते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर को I1 जाएगी, तो यहां से इधर को I1 जा रही है वापस इस सर्किट में। ऐसे ही जैसे ये है तो ये पॉजिटिव इधर है तो I2 इधर को जाएगी और यहां से I2 वापस इधर आ रही होगी और यहां से I3 इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव से इधर को जाना है। तो ये बन गया आपका एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें दो लूप हैं, दो क्या, जबकि हम कहेंगे तो तीन होंगे, लेकिन हम दो को हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा ये लेकर के करेंगे, एक पूरे वाला भी कर लेंगे। तो साइन कन्वेंशन इसमें क्या कहता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चलें, आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज चलें या आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। आपको सिर्फ क्या बात याद रखनी है कि अगर आप ईएमएफ की अगर हम बात करें तो अगर आप नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ जो है तो वो पॉजिटिव होगा। हम क्या करते हैं, पहले ये छोटे वाला लूप जो है तो ये ले लेते हैं और इसमें मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कर लो मैं एंटी क्लॉकवाइज, इनको नाम दे दो A B C D E F, ये मैंने नाम दे दिए इन ये जो हमारे पॉइंट थे इनको। अब मैं लूप कौन सा ले रहा हूं कि लेट अस टेक द लूप A B E F A, ये वाला लूप जो है यहां से ये वाला लूप मैंने लिया है जी। इसमें अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज पॉजिटिव होगी, क्या क्या चीज नेगेटिव हो जाएगी। इसमें हम यहां से चलेंगे तो ये हमें नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाना है क्योंकि हमें ऐसे चल रहे हैं, तो यहां से इधर जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए हमने क्या कहा कि ईएमएफ जो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ अगर हम आते हैं तो ईएमएफ वुड बी टेकन एज नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहां से चलेंगे इधर को, ये तो हम इन इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये I3 इंटू R2 हो जाएगा प्लस का I3 इंटू R2, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है इसलिए करंट पॉजिटिव होगी। फिर यहां से इधर हमने जाना है, ये भी हम जो करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 इंटू R1 हो जाएगा प्लस का, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ जहां हमारे बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं वहां हमें ये नहीं समझ पता चलता कि इसको माइनस किसको रखें और हम प्लस किसको रखें। अगर साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई दिक्कत आपको होने की है नहीं। आप सिर्फ ये याद रखना कि नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव जा रहे हैं हम पोल के, अगर हम जो सोर्स हमारा है ईएमएफ का तो ईएमएफ वुड बी टेकन एज नेगेटिव, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो वो करंट हमारी पॉजिटिव रहनी है। तो यहां से E1 को उधर ले जाए तो E1 विल बी इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R2। इट मींस जो सिग्मा E करें तो वो क्या है, सिग्मा I इंटू R है कि जमा करके उनके बराबर आ रहा है दोनों के। अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं, अब हम बड़े वाला लूप लेते हैं A C D F A, ये बड़े वाला लूप लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था ना, अब हम क्लॉकवाइज लेकर के इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम ऐसे लेता हूं मैं, अब हम ऐसे चलेंगे। एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, उसको हमने देख लिया, अब हम क्लॉकवाइज देखना है। अब ध्यान से देखिएगा कि सिर्फ आपने साइन कन्वेंशन दिमाग में रखने हैं, बड़े आराम से जो निकलेगा। अब देखिए यहां से हम करते हैं, यहां से इधर को चलेंगे तो यहां से चलेंगे इधर को, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की है तो E1 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इधर चलेंगे तो ये करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो I1 R1 माइनस का हो जाएगा, माइनस I1 R1। फिर यहां से इधर आ गए तो ये आएगा I2 R3, ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरफ करंट है, इसलिए I2 R3 पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस I2 R3। फिर उसके बाद ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो माइनस E2 हो जाएगा,
तो विच विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ तो ये उधर जाके पार्शियल क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R3। अब यहां देखिए जो हमारा एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो इसलिए ये भी आ गया हमारे यहाँ पर सिग्मा E विल बी इक्वल टू सिग्मा I इंटू R। ये दोनों तरफ हमारे पास, तो ये हमारा आ गया सेकंड लॉ। तो इसलिए ये हमको जब हम वीट्स ऑन ब्रिज करेंगे, मीटर ब्रिज करेंगे, उसमें जो बहुत काम आने की चीजें हैं। लेकिन सिर्फ इसमें ये बात नहीं भूलना कि माइनस और प्लस किस तरफ हमने करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।